Good morning, all student. Let's come with us. Now we start chapter 2. Okay, remaining chapter. So all student come on page number 16. सब लोग पेज नंबर 16 पर आ जाएं. 16-17 पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में. तो सेटाइडल एंड ग्रेनरीज मतलब कि गढ़ या दुर्ग और भंडारगृह. ठीक है. The cities were divided into two parts. The raised part of the city, often described as a fort or administrative block, was called the citadel. The citadel has the massive walls and its height provided protection against the recurrent floods of the Indus River. The other part is called granaries. यानी कि citadel मतलब कि जब भी गढ़ होते थे यहाँ पर मोहनजोदड़ो के हड़प्पा सभ्यता के गढ़ वो दो भागों में बटे हुए थे, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग. जो ऊपरी वाला भाग था वो दुर्गीकृत किला था जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते थे या सेटाइडल कहते थे, और इसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी. और ये जो इसकी ऊंची दीवारें इनको जो सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ से बचाती थी. वही जब नगर का दूसरा वाला भाग जैसे हम लोग ग्रेनरी कहते थे वो निचला वाला हिस्सा था, और जहाँ पर अनेक जो उद्योग धंधे या विभिन्न प्रकार के कार्य वहाँ पर किए जाते थे. यहाँ पर कई पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, उनके स्टोरेज हाउस थे, ग्रेन्स as well as important फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री और वर्कशॉप भी थी. इच ग्रेनरीज मेरेज 15.23 मीटर 6.09 मीटर, यानी कि उनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 15 फीट लंबाई और 6 फीट उसकी चौड़ाई रहती थी. इन मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट ग्रेनरी मेजर अबाउट 46 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी कि मोहनजोदड़ो में वो अभी तक की सबसे बड़ी ग्रेनरी प्राप्त हुई है, स्टोरेज प्राप्त हुआ है. उसकी लंबाई 46 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है. हाउसेस के बारे में देखते हैं. द हाउसेस वर 1 और 2 स्टोरेज हाई. दे वर सेपरेटेड बाय नैरो बट स्ट्रेट लाइन्स. ऑल द हाउसेस वर मेड ऑफ 2 और मोर रूम्स, अ बाथरूम, अ किचन एंड कोर्टयार्ड. यानी कि जो वहाँ पर घर मकान थे वो सब एक या दो बिल्डिंग नुमा ही थे, और जो घर थे वो एक छोटे से रास्ते से अलग थे एक दूसरे से, जबकि एक सीधी रेखा में बने हुए थे. उनमें एक रूम, बाथरूम, किचन सभी प्रकार की सुविधाएं थी. फूड देखते हैं. वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स. दिस वर यूज्ड टू मेक ब्रेड. पीपल वर फॉन्ड ऑफ मिल्क, मीट, फिश, एग्स एट्सेट्रा. यानी कि जो भोजन के रूप में वहाँ पर गेहूँ और जौ का उपयोग किया जाता था वो वहाँ की मुख्य फसलें थी जिससे ब्रेड भी बनाया जाता था. और वहाँ पर भोजन के रूप में दूध, मीट, फिश, मछलियाँ ये सब खाए जाते थे. क्लोथ्स के बारे में देखें. द पीपल रेप्ड लॉन्ग पीसेस ऑफ क्लॉथ्स अराउंड देम. द मैन वोर अ बैंड ऑफ क्लॉथ अराउंड देम, द कॉल्ड धोती. दे ग्रू बियर्ड्स एंड हैड लॉन्ग हेयर. वुमन हैड completed हेयर स्टाइल. दे प्रोबेबली वोर समथिंग लाइक अ लहंगा and they used a sheet of cover themselves around the waist. यानी कि हम लोग यदि वहाँ के कपड़ों के बारे में देखें, उनका रहन सहन पहनावा क्या था, तो उनका हम लोग देखेंगे. जो व्यक्ति थे पुरुष वो लंबे कपड़े पहनते थे और धोती से अपने आप को बांधते थे. वही हम लोग यदि महिलाओं को देखें तो उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड, उनका एक जटिल बालों का गुच्छा जैसा बनाकर रखते थे. बालों की अलग स्टाइल थी उनकी, और साथ ही वो लहंगा पहनते थे और एक कपड़े से अपने आप को जो कलाई के ऊपर एक कपड़ा और डालते थे कमर के ऊपरी वाले सिरे पर. ऑर्नामेंट्स में यदि हम लोग देखें तो ज्वेलरी वाज द मेन वेरी पॉपुलर विथ वुमेन. बोथ मेन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. बीड्स एंड प्रीसियस स्टोन्स वर यूज्ड इन ज्वेलरी. यानी कि वहाँ के यदि हम लोग आभूषणों के बारे में देखें तो यह महिलाओं और पुरुषों दोनों समान रूप से पहनते थे, और जिनमें अधिकांश आभूषण हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बन रहते थे, कुछ बीड्स के और पत्थरों के से भी मिलकर बनते थे. इस प्रकार की उनकी ज्वेलरी पाई जाती थी. आइए हम लोग चित्र में देखेंगे किस प्रकार की ज्वेलरी थी. तो आप चित्र में देखिए ऑर्नामेंट्स को. एसोसमेंट. द पीपल ऑफ हड़प्पन कल्चर assumed themselves in a different ways. Toys such as small clay cards, figures of animals, marbles, dolls and wristles were provided to the children. यदि हम लोग मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे उनका एक अलग ही प्रकार का कल्चर था, और वहाँ के जो खिलौने हैं वो वहाँ पर मिट्टियों से, कार्ड्स से और जो एनिमल्स की फिंगर्स हैं उनसे मिलकर बनाए जाते थे. कुछ मार्बल्स के भी वहाँ पर खिलौने बनाए जाते थे. गुड़िया
है ना। ये सब वहाँ के कुछ खिलौने थे जो उन बच्चों को उपलब्ध करवाते थे और बच्चे उनसे खूब अपना मनोरंजन करते थे। फिर आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या था। यदि हम लोग और गेम की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग का भी काफ़ी क्रेज़ था। लोग उसका भी खूब लुत्फ़ उठाते थे। और साथ ही आज के जैसे मॉडर्न गेम चेस को भी वो खेलते थे। ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट की बात करें तो देखते हैं हम लोग, द हड़प्पन पीपल वर इंगेज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। देयर वर फार्मर्स, वीवर्स, पोटर्स, ज्वेलर्स, मेटल वर्कर्स, टॉय मेकर्स, स्टोन कटर्स, सिल मेकर्स, ट्रेडर्स। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हुए थे उनके कामकाज में। जैसे कि कुछ किसानी में थे, कुछ जुलाहे थे, कुछ घड़े निर्माण का काम करते थे, ज्वेलर्स थे, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, मेटल वर्कर्स थे जो धातुओं पर, है ना, जिसको हम लोग धातु कर्मी कहते हैं, टॉय मेकर्स थे खिलौने बनाने वाले, स्टोन कटर्स पत्थर को काटने वाले और उनसे मनोरंजक वस्तु बनाने वाले, सील मेकर्स सील बनाने वाले, और ट्रेडर्स व्यापारी थे। The seal are one of the most important discovery of their civilization. More than 2000 seals been discovered during the excavation. The seal are mostly flat and rectangular, which are made of terracotta. Some seals bear animals figures and pictures like signs. Probably they were used by the merchants and traders to stamp their goods. The seals inform us about the artistic skills, trade contacts, ड्रेस ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल। यानी कि वहाँ पे से जो हड़प्पा से सिल प्राप्त हुई उनमें से लगभग 2000 के आसपास मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन जो लगभग गोलाकार, ये चपटी या एक चौखुट आकार की भी होती थी। कहीं पर जो एनिमल्स के वहाँ पर चित्र पाए गए और कई किसी पर कुछ प्रकार के विशेष संकेत या चिन्ह थे। और इनमें से अधिकांश जो थे वो मर्चेंट व्यापारियों के लिए या ट्रेडर्स उनको यूज़ करते थे। और ये जो सील है जहाँ पर ये मिलती थी, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं थी, ये उस समय की उसकी जो किस प्रकार की संरचना थी, स्किल किस प्रकार की थी, आर्टिस्टिक कलाकारी किस प्रकार की होती थी, ट्रेडर्स के कोई कॉन्टेक्ट थे, ड्रेस ऑर्नामेंट थे, है ना, रिलीजियस बिलीफ्स थे, इन सभी के बारे में वहाँ हड़प्पा लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, तो इन मुद्राओं का ये कार्य था। फिर हम लोग आगे देखेंगे और क्या था, तो हम लोग वेपन्स के बारे में देखते हैं, वेपन्स और रिलीजन्स। ठीक है, तो वेपन्स में देखेंगे, पीपल्स यूज्ड एक्सेस, डेगर्स, मैसेज एंड स्पेयर्स। द वेपन्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। नो बिग फोर्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीस लविंग। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहाँ पर वेपन्स या हथियार के रूप में कुल्हाड़ी का, डेगर्स का, खुद है ना, खुदनी का, और मैसेज, स्पेयर्स, इन सब का यूज़ क्या करते थे, जो कॉपर से मिलकर बने रहते थे। और साथ ही जो ब्रॉन्ज थे वो भी उसकी भी उसी समय खोज हुई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। और साथ ही जो इंडस वैली के पीपल थे, जो सभ्यता के, वो आपस में बहुत प्यार से रहते थे। फिर हम लोग रिलीजन की बात करें, द इंडस वैली पीपल वर शिप्ड मैनी गुड्स एंड गुडेस। They were believed to prosperity. Pashupatinath was the Shiva, and the three heads, three trees and animals were worshipped. Among the birds and dove was held in reverence. The dead were burnt and the ashes immersed in water. यानी कि हम लोग इंडस वैली के पीपल्स की बात करें तो उनका धार्मिक जीवन, वो देवी देवताओं में विश्वास करते थे, उनका निर्माण क्या करते थे, कुशल कारीगर थे। और साथ ही वहाँ पर पशुपतिनाथ जो भगवान शिव से संबंध, ये प्रमुख देवता के रूप में विद्यमान थे। साथ ही डव या फाख्ता, उसको भी वो पूजा करते थे। ठीक है, जो वहाँ के मृत लोग थे उनको जलाया जाता था और उनकी राख को नदियों में बहाया जाता था। आप चित्र में देखेंगे, ये हड़प्पा सभ्यता की एक सील प्राप्त हुई है जिसमें दो सींग वाला बैल और साथ में कुछ यहाँ पर निशान के रूप में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की अनेक सील वहाँ से प्राप्त हुई, जो हमें उस समय के बारे में कई जानकारियाँ प्रदान करती हैं। हम लोग और आगे देखते हैं। There is also evidence which suggests that the Harappan believed in life after death. The excavated graves contain articles such as pottery and jewelries, which maybe have belonged to the dead.
It was perhaps believed that the dead may be requires this in his as her lift after death. यानी कि जो मृत लोग थे जिनको दफनाया जाता था उसके साथ उनके साथ भी इनकी कई भावनाएं जुड़ी हुई थी और उनके साथ भी कई प्रकार के विश्वास इनके साथ थे। ये मृत व्यक्ति के जो मरने के बाद वाले जीवन में भी विश्वास करते थे और उसको व्यक्ति को उसके साथ जो आवश्यक वस्तुएं वो भी रखते थे और ये इस प्रकार से भी विश्वास करते थे कि इन वस्तुओं की आवश्यकता उनको मरने के बाद भी रहेगी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं फॉल्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। द सीजन फॉर इट्स डिके आर नॉट नोन। द सिटीज माइट हैव द डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड और सम एपिडेमिक। इट मे बी आल्सो पॉसिबल दैट द सिटीज वर अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय सम फॉरेन इन्वेडर्स। Indeed, it was the sad event in the history of India, and it took 1000 years before any cities of comparable importance come into existence. यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के बारे में इतिहासकार है वो एक मत नहीं है। कई जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि कुछ कहीं पर बाढ़ से वो डिस्ट्रॉय हुई है या फिर किस प्रकार की आपदा से वहाँ पर वो सभ्यता का पतन हो गया और कहीं कहीं पर इस प्रकार के भी अनुमान लगाया जाता है कि जो विदेशी थे, विदेशी अटैकर्स, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन वास्तव में जो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है वो 1000 साल से भी बहुत पुराना है, जो हमारे भारत के लिए इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।